Good morning, students. Now, today our topic is projectile motion. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है, अब तक देखिए जैसे हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका था u वेलोसिटी से, डाउनवर्ड का लग रहा था इस पे g। तो देखिए u और g के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद हम एक मान लो एक पार्टिकल को हम इधर भेज रहे थे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेशन भी इस पे इधर लग रहा था, तो थीटा कितना था 0 डिग्री। तो पार्टिकल का पाथ क्या था स्ट्रेट लाइन। इसमें पार्टिकल का पाथ क्या था स्ट्रेट लाइन, ऊपर गया और उससे उसी रास्ते पे नीचे आ गया। तो जब थीटा का वैल्यू मतलब u और a एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, और इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी थीटा का वैल्यू कितना है 0, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। इसमें दोनों वेक्टर्स क्या है एंटी पैरेलल है। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते तो थीटा 0 होता है, वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होते तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब जब ये दोनों केस होंगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इफ एंगल बिटवीन u that is velocity and a that is acceleration is 0 degree or 180 degree, then path of particle is क्या होगा स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन। तो पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अब हम इसमें लिख रहे हैं इफ एंगल, ये तो हो गया हमारा। चलो अब आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाता हूं। देखिए प्रोजेक्टाइल में हम क्या पढ़ते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो कर दिया एंगल्स। देखिए जी इसमें कैसा लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, जी एक्ट कर रहा है इस पे डाउनवर्ड। यू ऐसा है तो यू और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है, देखिए यहां से यहां तक 90 हो गया और ये थीटा, तो 90 प्लस क्या हो गया थीटा। तो ना तो ये 0 है ना ही 180 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा, और इसका पाथ कैसा होगा उस केस में, इसका पाथ होगा इस टाइप से, जैसे हम बॉल को फेंकते ही हूं ऐसे, कैसा होता है इसका पाथ यूं ऐसा यूं, तो पाथ कैसा होगा इसका ऐसा। तो जब हम किसी भी पार्टिकल को 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब u और a के बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकेंगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है। इफ एंगल, यहां से लिखो इसका डेफिनेशन, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन इन such a way that the angle between velocity and acceleration is other than 0 degree or 180 degree, then path of particle is projectile। तो पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा होगा स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल होगा। क्लियर है। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा हो गया। तो इस टाइप का ये जो प्रोजेक्टाइल बना है इसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और बोलते हैं इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसके बाद एक और तरह का प्रोजेक्टाइल होता है, जैसे मान लो ग्राउंड से h हाइट पे एक टावर है, हमने इसको ऐसे फेंक दिया, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, पार्टिकल का पाथ ऐसा होता है, देखा होगा हमने ऐसे h हाइट से किसी को ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे, जैसा का पार्टिकल का पाथ देखा होगा क्या। क्लियर है। तो किसी भी, अब इसमें देखिए u ऐसा है और g कैसे कर रहा होगा इस पे डाउनवर्ड, एंगल कितना होगा इसमें 90। क्लियर है। तो इसका पाथ भी कैसा होगा स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उस केस में
पार्टिकल का पाथ कैसा होता है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए प्रोजेक्टाइल वाले केस में जहां से हम प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट ओ, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, देखिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच वी प्रोजेक्ट द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्शन velocity and the point from where projectile is projected is known as point of projection. Okay, during projectile motion जितना इसने अपने पाथ में मैक्सिमम हाइट अटेन किया है ग्राउंड से, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए इसने ये मैक्सिमम हाइट अचीव किया है, तो ये क्या हो गया, एच मैक्स। तो एच मैक्स समझ में आ गया। तो एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्लियर स्टूडेंट, तो ये एच मैक्स हो गया। हम इस प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये यहां से चलती हुई यहां आया, तो जहां से इसने स्टार्ट किया था दोबारा ग्राउंड पे उसी लेवल पे वापस आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका रेंज बोलते हैं। तो यहां से यहां तक इसका क्या है, रेंज है। समझ में आया? इसका मतलब हमने इसको यहां से यहां फेंका तो वहां जाके गिरा, तो यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, उसका रेंज मान लिया। ठीक है, तो रेंज आ गया। ओके, उसके बाद जहां से इसने स्टार्ट किया दोबारा ग्राउंड लेवल पे उसी गिरा, तो जितना उसने टाइम लिया वो उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो रेंज का मतलब समझ में आया क्या होता है, कि जहां से हमने प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पे ग्राउंड पे दोबारा गिर गया, तो उसका रेंज कहलाता है। उसके बाद अब ड्यूरिंग मोशन उसने जितना हाइट अचीव किया होगा वो उसका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ड्यूरिंग मोशन जितना इसने टाइम लिया है, ठीक है, अपने मोशन कंप्लीट करने में, उसका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, एंगुलर प्रोजेक्टाइल की या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। अब ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसमें हमने वेलोसिटी पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका है, u स्पीड से फेंका है, ठीक है, और टावर का हाइट कितना है, h। तो देखिए ये फुट ऑफ द टावर है, फुट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग, किसी की बिल्डिंग का ये फुट है। तो दोबारा जब ये जहां हमने हाइट से फेंका, उसके टावर से फेंका, जितनी दूर ये ग्राउंड पे आके गिरा, तो फुट ऑफ टावर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाता है। क्लियर है, ये इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाता है। और जितना टाइम इसने यहां से यहां तक लाने में लिया वो उसका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जितना टाइम ये ग्राउंड पे आने में लगाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और फुट ऑफ द टावर से जितनी दूर ये गिरा ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो क्लियर है? तो प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, तो उसके इसमें पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अलावा और आप अलग एंगल पे फेंकेंगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा और ऐसा पाथ होगा। ठीक है, इसका हम यूज कब करते हैं, इसका यूज देखिए जब भी कोई लड़ाई वगैरह होता है, वॉर होता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। रडार से इंफॉर्मेशन आता है कि आप इतने एंगल से इस मिसाइल को प्रोजेक्ट करें, तो वहां ऊपर जा रहा हेलीकॉप्टर आप उसको क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर यहाँ से चला, हमें इसको हिट करना है, तो यहाँ से हमने किस प्रॉपर एंगल पे भेज दिया कि जितनी देर में हमारा प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो क्या हो जाएगा, उसको हिट कर देगा और हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह फ्लडेड एरियाज में मान लीजिए यहाँ पे कोई विलेज है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, अब यहाँ से
मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई सामान पहुंचाना है फ्लडेड एरियाज में, ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी है, सिर्फ गांव दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे, वहां से हम एक पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो सीधे क्या करेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। तो वहां हम पहले सब डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि हम गांव से भी इतना दूर है, तो यहाँ से अगर हम पैकेट को ड्रॉप करते हैं तो इतनी वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का उस टाइम होना चाहिए कि वो गिर के कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए पार्टिकल उसमें से, ठीक है। कोई भी पैकेट अगर हम उसमें से ड्रॉप कर रहे हैं, मेडिसिन ड्रॉप करें, कोई भी चीज़ है इसमें से ड्रॉप करते हैं, तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्टर समझ में आ गया सारा, ओके। तो इसमें जो हम यूज किया है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज वगैरह, ये सब हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखिए इसमें क्या बनाया था हमने, यू एंगल से थीटा एंगल से फेंका और इसका बात कुछ ऐसा था, जहां से हमने प्रोजेक्ट किया था वो ये था, ये इसका क्या था, मैक्सिमम हाइट था, और ये मान लीजिए बी पे प्रोजेक्ट हो गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ओ बी, डिस्टेंस क्या कहलाएगा इसका, रेंज कहलाएगा, ओ बी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, तो ए सी इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर रखा हमने एच मैक्स से, ठीक है। और ओ से बी तक के टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 2D भी बोलते हैं, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक्स में भी मोशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है। देखिए डाउनवर्ड इसमें हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, इधर भी जी लग रहा है, इधर भी जी लग रहा है, इधर भी लग, तो जी हमेशा क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड। और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड है, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो u दे रखा था इसके हम कंपोनेंट कर लेंगे दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि ये मोशन क्या है, 2D है, तो इसको क्या लिख लेंगे, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, u sin थीटा, क्लियर है। तो x डायरेक्शन में आ गया u cos थीटा और y डायरेक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट्स, u sin थीटा आ गया, क्लियर है, ओके। तो इसको हम अब मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे, एक x डायरेक्शन में पढ़ेंगे और एक y डायरेक्शन में पढ़ेंगे, और दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो इधर लिख लिया हमने x डायरेक्शन, इधर y डायरेक्शन लिख लो, और इधर क्या लिख लिया हमने, x डायरेक्शन। तो जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। देखिए इस प्रोजेक्टाइल के बारे में देखिए, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, uy हमें कितना दे रखा था, u sin थीटा। देखिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, sin थीटा। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ux, दैट इज u cos थीटा, क्या है, ओके। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्लियर है। अब देखिए पार्टिकल जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया, तो ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लिया, नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लिया, तो जहां जिस लेवल से ग्राउंड पे चला था उसी लेवल पे दोबारा पहुंच गया, तो y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, बट x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, इसको हमने रेंज किसके बराबर लिख लिया, r के बराबर। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया रेंज, दैट इज r, क्लियर है, ये क्वांटिटी हमने लिख लिया, ओके। अब देखिए पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे देखिए क्या होगा इसमें, जैसे जैसे ये देखिए अब x डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें तो देखिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, u cos थीटा। अब देखिए ये वेलोसिटी नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इस पे कितना लग रहा है g लग रहा है। तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और एट मैक्सिमम हाइट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस टाइम इसकी वैल्यू u sin थीटा फिर क्या होगा माइनस gt होगा। कैसे होगा देखिए vy बराबर क्या लिखेंगे uy प्लस ay इंटू t मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एक्सेलरेशन y डायरेक्शन इनटू t। तो vy बराबर क्या हो जाएगा u sin थीटा ay की जगह लेंगे माइनस g इनटू t। तो ये वैल्यू u sin थीटा से थोड़ा क्या है कम है। तो ये थोड़ा हमने कम बना दिया। पहले वेक्टर बहुत बड़ा बनाया था, अब क्या बना दिया छोटा बना दिया। मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि जब हम एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना था 0 था। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 बट x डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी कितना रहेगा u cos थीटा। क्लियर है समझ में आ रहा है ये। तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी वेलोसिटी होती है u cos थीटा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है 0। ओके अब उसके बाद जैसे ये पार्टिकल अब नीचे आना स्टार्ट हो गया तो इस पे g क्या लगने लग गया डाउनवर्ड। तो y डायरेक्शन में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी बट x डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी कितनी u cos थीटा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और एट द एंड पॉइंट भी स्पीड कितनी वेलोसिटी कितनी रहेगी इस डायरेक्शन में u cos थीटा रहेगी। और हमें पता है कि सेम लेवल पे स्पीड क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब जब पार्टिकल घूम के b पॉइंट पे दोबारा आएगा ग्राउंड पे तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल होगा और y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स पहले u sin थीटा अपवर्ड था तो यहाँ पे u sin थीटा क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जब पार्टिकल ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी पहले 0 होता है। जब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल वापस आता है तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है और उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाती है जितनी उस इनिशियल पॉइंट पर थी। और x डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके तो इसी सारी वैल्यू को यूज करके हम डेरिवेशंस कर लेंगे कि मैक्सिमम हाइट की रेंज की टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए कैसे यूज करेंगे। अब देखिए एट मैक्सिमम हाइट vy का वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है ठीक है। और एट मैक्सिमम हाइट vx का वैल्यू किसके बराबर है u cos थीटा के बराबर। क्लियर है ओके। नाउ हम पहला इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए कंप्लीट मोशन में उसने कितना टाइम लिया तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं y डायरेक्शन का मोशन। तो sy बराबर हम लिख लेंगे uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस हाफ इंटू a इंटू s टी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है स्टूडेंट्स 0 है। uy कितना था u sin थीटा t लिख दिया प्लस हाफ g के एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे माइनस g इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ ये हो जाएगा हाफ g टी स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा इंटू t। t से t कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते हैं रूट कैंसिल हो जाता है बट कोई बात नहीं। वो t इक्वल टू 0 आने वाला है तो उसमें टेंशन नहीं लेना उसका। तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 इधर गया g नीचे आ गया 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स अगर हम एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो दोबारा वो ग्राउंड पे कितने टाइम में वापस आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g। क्लियर है ओके। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब हम इसमें क्या है अब निकालना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए हम अगेन y डायरेक्शन का मोशन लेंगे। मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है ये फॉर्मूला है vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। ठीक है। अब देखिए y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है 0 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 का स्क्वायर
इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में, u sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, और मैक्सिमम हाइट तक वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जा चुका है ये h max, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है h max, तो लिख लेंगे यहाँ पे h max। तो बस सॉल्व हो गया, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा 2g h max इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h max का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो एट मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमने देखिए क्या किया है, मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कौन सा मोशन लिया है वाई डायरेक्शन के लिए। तो आपको याद रख लीजिए इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई डायरेक्शन का मोशन भी ले लेंगे और एक मैक्सिमम हाइट के लिए भी क्या लेंगे वाई डायरेक्शन का मोशन लेंगे। फॉर्मूला लगाया हमने vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू sy। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हमें टोटल नहीं लेना है। टोटल क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ कहां तक पहुंचना है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना गया है ऊपर, ये h max तक गया है। तो h max लिख दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास h max ये आ गया। क्लियर है। नाउ हमें क्या चाहिए रेंज। तो रेंज किस डायरेक्शन में चला है, ये एक्स एक्सिस में चला है। तो रेंज हम निकाल लेंगे इसका। तो रेंज के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे वो sx इक्वल टू क्या लगा देंगे uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। sx किसके बराबर है, रेंज के बराबर, r के बराबर है। ux कितना है u cos थीटा, टाइम कितना लिया है स्टूडेंट्स ने 2u sin थीटा बाय g, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है इसको 2u sin थीटा डिवाइड बाय g प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है स्टूडेंट्स 0 इनटू t स्क्वायर। तो रेंज का आ जाएगा हमारे पास, देखिए u से u मल्टीप्लाई हो गया u स्क्वायर 2, इसको लिख सकते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय g प्लस ये क्या हो गया 0, और ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया भाई ये। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। यहां से हमने प्रोजेक्ट किया था इसको, है ना, ये सारी क्वांटिटी वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में अलग लिया था। क्यों लिखा हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अलग अलग, क्योंकि ये कैसा मोशन है, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है। तो इसलिए इसमें हमने वेलोसिटी का लिख लिया, अलग अलग डायरेक्शन में लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इसको हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम आगे जो भी और इसमें बहुत सारा है, ठीक है, की कब रेंज मैक्सिमम होगा वगैरह वगैरह, इससे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।